हुसैन ऐसे ही नहीं बनते हैं। हुसैन आए और हुसैन को मकाम मिला कैसे? पहले हुसैन की माँ को देखते हैं कि हुसैन की माँ कितनी प्यारी थी। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, जी लगा के बोले ना सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना, नाना सब लोग मेरे साथ मिले। नाना नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। वही हुसैन की माँ तैयबा के राजा के दा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, जन्नती औरतों की सरदार मेरे करीमा का सैयद कौनैन का मजमा लगा हुआ है, सहाबा का मजमा लगा है। मेरे करीमा का हसनैन के बाबा फातिमा, हसनैन के नाना फातिमा, सैयदा फातिमा के बाबा सैयद कौनैन, 1.25 लाख नबियों का इमाम ताजदार अंबिया मेरे करीमा का सहाबा की महफिल में तशरीफ फरमा है। एक साइल आ जाता है, एक देहाती आ गया, एक एराबी आया। आने के बाद कहने लगा ओ मेरे करीमा का, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, मेरे पास सामान खरीदने के लिए ना पैसा है ना खाने के लिए मेरे पास रिस्क का इंतजाम है। ना खाने के लिए रिस्क का इंतजाम, ना खाने का इंतजाम है। या रसूल अल्लाह मुझे भूख लगी है। मेरे करीमा का सैयद कौनैन ने सहाबा में फरमाया ओ मेरे यारो, इस मेरे पास आने वाले साइल को मेरी बेटी तैयबा के राजा के दा ज़किया फातिमा ज़हरा के घर ले जाओ। कहाँ ले जाओ? फातिमा ज़हरा के घर ले जाओ। हजरत फातिमा तो ज़हरा के घर ले जाने के लिए मेरे नबी का यार जनाबे हजरत बिलाल बावफा उठ जाते। हुजूर की बारगाह से मेरे नबी के दर पे रहने वाला, मेरे नबी का यार, मेरे नबी का गुलाम, नबी का आशिक जनाबे हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला आप खड़े हो जाते हैं। आप कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपकी बेटी के यहाँ ये साइल को लेकर जाता हूँ। जब साइल को लेकर जनाबे हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला हजरत फातिमा के दरवाजे पे पहुँचे, दस्तक देते हैं, आवाज अंदर से आती है मंदक्कल बाब, दरवाजा किसने खटखटाया? दरवाजे पे कौन है? जवाब देते हजरत बिलाल ओ सैयदा कायनात, ओ फातिमा ज़हरा, आपके आका, आपके बाबा सैयद कौनैन के दर पे पलने वाला गुलाम जनाबे बिलाल आया है। और साथ में एक नबी का और यार एक साइल भी आया है। जनाबे हजरत फातिमा तो ज़हरा ने जब इतना सुना दरवाज़ा खोल दिया गया। दरवाज़ा खुलता है, जनाबे हजरत फातिमा ने दरवाज़ा खोला, हजरत बिलाल अंदर जाते हैं। साइल भी जिससे भूख लगी है वो भी अंदर जाता है। जाने के बाद मेरे करीमा का की बेटी ने हजरत बिलाल और जाने वाले साथ में साइल उस भूखे शख्स को बिठाया। बिठाने के बाद पानी पेश किया। पानी पेश करने के बाद जनाबे बिलाल से कहा बिलाल आना क्यों हुआ है? बिलाल क्यों आए हो? जनाबे हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला कहने लगे ओ माँ जी फातिमा, बात ये कि ये आका सैयद कौनैन की महफिल लगी थी, सहाबा का मजमा लगा हुआ था। ये बंदा आया देहात का रहने वाला है, मदीना के आसपास किसी गांव का रहने वाला, मेरे करीमा का की बारगाह में आया है। हुजूर सैयद कौनैन से अर्ज
किया है, या रसूल अल्लाह मेरे भूख का इंतजाम करें, मैं भूखा हूँ, मैं कुछ खा नहीं सकता, इसलिए खाने के लिए इंतजाम करूँ, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं। या रसूल अल्लाह गरीब इंसान हूँ। अब ये देखें गरीबों से मेरे आका कितना प्यार करते हैं और मेरे नबी की प्यारी बेटी कितना प्यार करती है। मेरे प्यारी बेटी सैयदा कायनात जनाबे फातिमा ज़हरा कितना प्यार करती हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाबे हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब इतना पता चला तो आपने घर में देखा, पता है कुछ भी घर में मौजूद नहीं, खाने के लिए न पीने के लिए दूध, न शरबत मौजूद, न शहद मौजूद। हजरत फातिमा परेशान हो जाती हैं। परेशानी के आलम में दिल में ख्याल आया, अगर आज फातिमा के घर से अगर मेरे नवाजान के भेजे हुए मेहमान को खाली जाना पड़ा, दुनिया कयामत तक जब भी बात आएगी, दुनिया तारीख बयान करेगी, शान मेरे बाबा की बयान होगी, हर बंदा यही कहेगा उस मोहम्मद अरबी की बात करते हो जिसकी बेटी के घर से एक मांगने वाला आया, साइल वापस चला गया, एक भूखा आया और भूख के आलम में वापस चला गया। दुनिया ये लिखेगी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक तरकीब निकाली, आपकी मुबारक चादर रखी हुई घर में थी। वाह वाह वाह, मुबारक चादर, कौन सी मुबारक चादर? मेरे करीम आका के गुलामों, वो मुबारक चादर जिस मुबारक चादर पे कभी किसी गैर महरम की नजर भी नहीं पड़ी। मुबारक चादर पे कभी किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़ी। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो मुबारक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हुसैन बनते कैसे हैं? जब माएँ ऐसी होती हैं तब हुसैन जैसा बंदा पैदा होता, तब हुसैन जैसा बंदा पैदा होता है। मेरे आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की माँ तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा ज़किया जनाबे खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप घर के अंदर जाती है। आप जाने के बाद में अलमारी से आप अपनी चादर को निकालती हैं, जनाबे हजरत बिलाल को देती हैं। ओ बिलाल, बस्ती में चले जाओ, उस सामने वाली दुकान है, एक यहूदी की दुकान है, जो दुकानदार यहूदी है, ये चादर ले जाओ, कुछ घी लेकर आना, कुछ चावल लेकर आना, कुछ आटा लेकर आना, और ये चादर जाके गिरवी रख दो और कहना ये चादर रख लो, इसके बदले में खाने के लिए सामान दे दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये फातिमा ज़हरा की चादर लेके हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जाते हैं यहूदी के पास पहुँचे। पहुँचने के बाद आपने उससे मांगा कि घी दे, चावल, आटा। उस यहूदी ने अपनी दुकान से जितना हजरत बिलाल ने मांगा, घी, चावल, आटा दे दिया। देने के बाद अब मांगा पैसा लाओ। हजरत बिलाल बोले ये चादर रख लो, जितना पैसा बनता है इसके पैसे के बाप के माल के एतबार से पैसा काट लो, जितना बचता है मुझे वापस दे दे। ये चादर रख लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब यहूदी ने चादर देखी, दिल की दुनिया बदल जाती। वो यहूदी बोला इतनी उम्र हो गई है, वो आने वाले बंदे, खरीदने वाले इंसान, सामान लेकर जाने वाले, ये बता ये चादर लेकर कहाँ से आया है? ना आज से पहले मैंने कभी इससे खूबसूरत चादर देखी है, ना इससे ज्यादा खूबसूरत खुशबू मैंने कभी सूंघी भी नहीं है। जो चादर से खुशबू आ रही है, ना ऐसी खुशबू देख सूंघी है, ना ऐसी चादर कभी मेरी निगाहों ने देखी है। जब हजरत बिलाल ने इतना सुना, कहने लगे ओ बंदे खुदा, ये जो चादर की बात तू करता है, ये चादर किसी दुनियादार की नहीं है, ये चादर खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा की है। वाह वाह, फातिमा
ज़हरा की है। जब यहूदी ने इतना सुना कि जनाब फातिमा तो ज़हरा की चादर है, यहूदी का दिल मचल जाता है, क्योंकि आंखों ने इससे ज़्यादा खूबसूरत चादर कभी देखी नहीं, इससे ज़्यादा प्यारी खुशबू कभी उसकी नाक ने सूंघी नहीं। जब वो ये अंदाज देखता है, यहूदी कहने लगा, ओ मेरे भाई जा चल, ये घी भी ले जा, ये चावल भी ले जा, ये आटा भी ले जा, ये चादर भी लेकर जा, तू आगे जा, पीछे पीछे मैं भी आता, मैं पीछे पीछे मैं भी आता हूँ। उधर सैयदा कायनात हजरत फातिमा के घर हजरत बिलाल घी चावल आटा और चावल लेकर आते हैं। उधर पीछे पीछे यहूदी दुकानदार आता, उधर पीछे पीछे यहूदी दुकानदार आता है। और यहूदी दुकानदार आया, हजरत बिलाल अंदर घर में फातिमा ज़हरा के चले जाते हैं। पीछे जब देखा कि यहूदी दुकानदार आया, पूछने लगी, ओ दुकानदार तू क्यों आया है? बोले आया इसलिए हो मालूमात करूं, जिस चादर को आज तक नहीं बेचा गया, वो चादर आज क्यों बेची जा रही है? वो चादर आज क्यों बेची जा रही है? मेरे करीम आका के गुलामों, जब इतना उस यहूदी ने सुना, जब इतना यहूदी ने कहा, सैयदा कायनात ने सुना, आप फरमाती हैं, ओ यहूदी आने वाले बंदे, सवाल करने वाले जब सवाल कर रहा है तो सुन ले, वजह ये है मैंने चादर को आज तक नहीं बेचा, मगर आज इसलिए बेचा है, एक मेरे नबी के दर पे आने वाला साहिल भूखा था, मेरे घर का हालात ये थे, न मेरे घर खाने के लिए घी मौजूद, न मेरे घर पे पकाने के लिए चावल मौजूद, न मेरे घर पे पकाने के लिए मेरे घर आटा मौजूद, न मेरे पास पैसा मौजूद, एक चादर है जिसे बेच के मैंने ये खाने का इंतजाम कराया, इसलिए कराया है कि ताकि कयामत तक अब जब भी बात आएगी नबी के घराने की, तो ये बात आएगी, नबी का घराना वो घराना है जिससे कोई साइल आने के बाद सवाल करे खाली वापस नहीं जाता। इसीलिए शायर कहता है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। जनाबे हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब इतना बताया, यहूदी कहने लगा, ओ फातिमा अब देर ना लगाएं, ये सब कुछ आप रख लें, चादर भी रख लें, घी चावल आटा भी रख लें, और फिर एक काम करें, अपने बाबा का मुझे भी कलमा पढ़वा दे। इसलिए जब नबी की बेटी की शान ये है, उसके दर से कोई खाली नहीं जा सकता, तो फिर उस नबी कौनैन की शानो मकाम का आलम क्या, उस नबी कौनैन की शानो मकाम का आलम क्या होगा? मेरे आका की शान का आलम तो ये कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, गरीबों फकीरों वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, वो अपने
मुसीबत में गैरों के काम मुसीबत में गैरों के काम आने वाले मेरे करीम का सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले गुलामों दीवानों मस्तानों ओ पलिया के आसपास जवारों अतराफ के रहने वाले अतरिया के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों पैगाम लेके जाओ ये घराना तुम्हें कायनात में ऐसा घराना कहीं नहीं मिलेगा जैसा घराना मेरे नबी का घराना। वाह वाह वाह, ऐसा घराना कहीं कायनात में नहीं मिलेगा क्योंकि शायर ने कहा अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नाना हुसैन का। वो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जिनकी माँ का तारुफ जिनकी माँ की शान आपने सुनी यही फातिमा है जिसके बारे में मेरे आका सैयद कौनैन ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। ये फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। ये शान इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की माँ की है। जब माँ अच्छी होती है तो फिर बच्चे इमाम हुसैन बनते हैं। जब माँ आबिदा जाहिदा जकिया आबिदा होती है जब नमाजी होती है तो बच्चा मैदान का गाजी होता है। बच्चा मैदान का गाजी। ये तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की माँ का मकाम। अब बाप की बात आए मौला अली की तो एक बंदा भी खामोश ना रहे। जी लगा के सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली की बात आ रही है। इमाम अली मकाम के वालिद मोहतरम हजरत अली हैदर कर्रार शेर खुदा फातह खैबर हजरत मौला अली पैगम्बर दामाद पैगम्बर खुदा हजरत अली मुश्किल कुशा की बात आ रही है। नहीं आपको अच्छा लग रहा है ना भाई? इस वक्त में तकरीर करना फिर लोगों को जगाए रखना ये बड़ी बात होती है। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। ये कमाल आरिफ रज़ा कुरैशी का कुछ नहीं, ये कमाल मेरे कमली की ताजदार सैयद कौनैन मोहम्मद अरबी का कमाल है जो अपने आल और अपना जिक्र करवा लेते हैं। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। ये हज़रत फातिमा ज़हरा जब माएँ अच्छी होती हैं तो फिर बच्चे भी अच्छे होते हैं और जब बाप अच्छा हो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। अब फिर बाप भी कौन है? बाप जो हैं वली माँ जन्नती औरतों की सरदार है और माँ वली बाप वलियों का सरदार है और बेटा शहीदों का सरदार है। वाह वाह वाह, बेटा शहीदों का सरदार है और जन्नती जवानों का सरदार है। जी जन्नती यार जी लगा के बोले ना सुभान। जन्नती जवानों का सरदार है। अच्छा ये आपने बात एक ज़माने से सुनी होगी कि जवानों का सरदार है तो फिर जो लोग बूढ़े होते हैं तो जन्नत में क्या बूढ़ों के सरदार नहीं होंगे इमाम हुसैन? ना मेरे आका के ग़ुलामों जन्नत में कोई बूढ़ा होगा ही नहीं। अल्लाह करम फरमाएगा सब जवान होंगे। वाह 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 सुभान अल्लाह। बूढ़े होकर मरते हैं वो भी जवान होंगे और जो जवानी में मरते हैं वो भी जवान होंगे। जन्नत में जो भी होगा वो जवान होगा, बूढ़ा कोई नहीं होगा। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत मौला अली की बात आती है तो आप जी लगा के बोलें तो मैं हज़रत मौला अली की एक झलक बताऊं फिर इमाम हुसैन की बारगाह तक चलते हैं। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात ये बताइए आप, मैं जो बोल रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ माहौल वैसे खुला हुआ पंडाल है कि आवाज़ मेरी शायद समझ में आपकी आती होगी। हज़रत मौला अली की बात इंशाअल्लाह आप सुनेंगे आप मचल जाएंगे। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। मेरे आका इमाम अली मकाम के वालिद मोहतरम हज़रत मौला अली एक बार आप खड़े हुए थे, एक मजमा लगा हुआ था। हज़रत मौला अली ने आपने फरमाया सलूनी अम्मा शे तुम में से जो चाहे मुझसे कोई भी सवाल कर सकता है, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मौला अली की शान बताना है, बस आगे बढ़ना है। मौला अली की शान, बस चंद मिनट की गुफ्तगू मौला अली की शान। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। जनाब हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला शेर खुदा फतेह खैबर हज़रत अली हैदर आपने फरमाया
सलूनी अम्मा शे तुम, ओ लोगो मुझसे आज जो चाहो सवाल करो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए अली तैयार है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों जनाबे मौला अली ने जैसे ये दावा किया, सलूनी अम्मा शे तुम, जो चाहो मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूंगा। हजरत मौला अली ने जब इतना कहा, एक यहूदियों का वफद आया, एक गिरोह आया, आने के बाद कहने लगा, ओ अली तूने इतना बड़ा दावा कैसे किया है? हमने सुना है तुमने दावा किया है जो सवाल करोगे हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। मेरे करीम आका के गुलाम दामाद जनाबे हजरत मौला अली आपने फरमाया, हाँ मैंने जो दावा किया ये दावा सच है, चाहे जो सवाल करो अली तुम्हें हर सवाल का जवाब अता फरमाएगा। अली तुम्हें हर सवाल का जवाब अता फरमाएगा। जनाबे हजरत मौला अली ने जब इतना कहा, बोले तुम सारे सवालों का जवाब बता दोगे? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला आपने फरमाया, हाँ मैं हर सवाल का जवाब अपने बलबूते पे नहीं, अपनी औकात पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं उस नबी से, मैं उस उस्ताद से पढ़ा हूँ जो कभी भूलने वाला नहीं, मैं उस उस्ताद का शागिर्द हूँ जो कभी भूलने वाला नहीं। मेरा उस्ताद वो है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता, सनुक़रिउ का फला तंसा, ओ महबूब मैं तुम्हें ऐसा पढ़ाऊंगा जो तुम कभी नहीं भूलोगे। मैं उस उस्ताद का पढ़ाया हुआ हूँ जो भूलने वाला नहीं। हजरत अली ने जब इतना कहा, वो वफद आया, कहने लगा, अली जब तुम्हारा दावा ये है कि हर सवाल का जवाब दोगे तो चलो हम सवाल करते हैं, सवाल के जवाब दो। हजरत अली ने फरमाया, सवाल एक एक करके नहीं करना है, जितने भी सवाल हैं सारे सवालों की फहरिस्त बनाए, सारे सवालों की लिस्ट बनाए और सारे सवाल एक बार करें। फिर अली तुम्हें नबी के दर से पढ़ा हुआ, नबी कौनैन के दर का पढ़ा हुआ गुलाम अली हर सवाल का तुम्हें जवाब देगा। मेरे करीम आका के दर के पढ़े हुए गुलाम जनाबे हजरत अली ने जब इतना कहा तो जब यहूदी मिलके सवाल लिखने लगे, सवाल करने वालों ने सवाल करना शुरू कर दिए। बोले अली बताओ वो एक कौन है जिसकी तरह दूसरा कोई नहीं, वो दो क्या है जिसकी तरह जिसके साथ तीसरा कोई नहीं, वो तीन क्या है जिनके साथ चौथा कोई नहीं, वो चार क्या है जिनके पाँच पाँचवां कोई नहीं, वो पाँच क्या जिनके साथ छठा कोई नहीं, वो सात क्या है जिनके साथ आठवां कोई नहीं, वो आठ क्या है जिनके साथ नवा कोई नहीं, वो नौ क्या है जिसके साथ दसवां कोई नहीं, वो 10 क्या है जिनके साथ 11वां कोई नहीं, वो 11 क्या है जिनके साथ 12वां कोई नहीं, वो 12 क्या है जिनके साथ 13वां कोई नहीं। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल होते रहे, आपसे सवाल हो रहे, अली बताओ वो दो दुश्मन क्या है? वो दो दुश्मन कौन है जिनकी कभी जिंदगी में कभी कोई सुलह नहीं होना है? वो दो दुश्मन कौन जिनकी कभी सुलह नहीं? वो कौन सा मर्द है जो बगैर माँ बगैर बाप के पैदा हुआ? वो कौन सी औरत है? वो कौन सा मर्द है जो बगैर बाप बगैर माँ के पैदा हुआ? वो कौन सा मर्द है जो बगैर बाप के पैदा हुआ? वो कौन सी औरत है जो बगैर माँ बगैर बाप के पैदा हुई? वो कौन से जानवर हैं जो बच्चा देते हैं? वो कौन से जानवर हैं जो अंडा देते हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने आप फरमाते हैं, ये बताओ कोई और सवाल भी रह गया हो और भी सवाल करो। मेरे अली ने जब इतना कहा, यहूदी कहने लगे, ओ अली अगर इतने सवाल किसी और से किए जाएं वो सवालों की गिनती भूल जाएगा। आप कहते हैं अगर कोई और सवाल रह गया हो वो भी सवाल करो। हजरत अली आप फरमाते, मैंने पहले ही कहा था मैं उस उस्ताद का पढ़ाया हुआ हूँ जो कभी भूलने वाला नहीं। मैं उस उस्ताद का पढ़ाया हुआ हूँ वो कभी भूलने वाला नहीं। आपने फरमाया नोट करो, वो एक मेरा अल्लाह है जिसकी तरह दूसरा कोई नहीं। वो एक जो तुमने
का एक जिसकी तरह कोई दूसरा नहीं, वो एक मेरा अल्लाह है जिसकी तरह दूसरा कोई नहीं। आपने फरमाया कि दो, तुमने कहा दो क्या है? आपने फरमाया वो दिन, वो दो दिन और रात है मेरे करीमा का, जिनकी तरह तीसरा कोई नहीं। वो तीन क्या है? जिनके साथ चौथा कोई नहीं। आपने फरमाया वो तीन अल्लाह के लौ कुर्सी कलम, जिनका चौथा कोई नहीं। वो चार आसमानी किताबें हैं जिनका पांचवा कोई नहीं। वो तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान जो मेरे आका पे नाजिल हुआ, जिनका पांचवा कोई नहीं। वो पांच क्या है? जिनके साथ छठा कोई नहीं। वो पांच मोहम्मद अरबी की उम्मत पे फर्ज की हुई 5 दिन और रात में नमाजें हैं, जिनका छठा कोई नहीं। वो 6 क्या है? जिनका सातवां कोई नहीं। वो 6 दिन हैं जिनमें अल्लाह ने ज़मीन व आसमानों को बनाया है। जिन दिनों में 6 दिनों में जिनमें अल्लाह ने ज़मीन व आसमानों को बनाया, जिनका सातवां कोई नहीं। वो 7 क्या है? जिनका आठवां कोई नहीं। वो 7 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वो 7 ज़मीनें हैं, 7 आसमान हैं, जिनका आठवां कोई नहीं। वो 8 कौन है? जिनका नवा कोई नहीं। वो 8 अल्लाह के 2 फरिश्ते हैं जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं, जिनका नवा कोई नहीं। वो 9 कौन है? जिनका 10वां कोई नहीं। आप फरमाते वो 9 जनाबे हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम की उम्मत के वो बागी और शरपसंद लोग हैं जिन्होंने जनाबे सौलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल किया, जिनका नवा है, 10वां कोई नहीं। वो 10 क्या है? जिनका 11वां कोई नहीं। वो 10 है मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों जनाबे मौला अली फरमाते वो 10 रोजे हैं जो अल्लाह ताला ने हाजियों को कम फरमाया है कि तिल का अशरतुन कामिला। 10 रोजे जो हाजी हज करने जाता है 10 रोजे रखता है, जिनका 11वां कोई नहीं। वो 11 क्या है? जिनका 12वां कोई नहीं। मौला अली फरमाते हैं वो 11 जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं, जिनका 12वां कोई नहीं। वो 12 कौन है? जिनका 13वां कोई नहीं। मेरे मौला अली फरमाते हैं वो 12 साल के महीने हैं, जिनका 13वां कोई नहीं। आप फरमाते हैं कि वो तुम सवाल करते हो वो मर्द कौन है जो बगैर बाप और बगैर माँ के पैदा हुआ? बगैर बाप बगैर माँ के पैदा होने वाले जनाबे आदम अलैहिस्सलाम है, और बगैर माँ और बाप के पैदा होने वाली औरत कौन है? वो जनाबे हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। मेरे आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, आप हजरत इमाम हुसैन के वाले जनाबे मौला अली, आपने फरमाया वो दो दुश्मन जिनका कभी सुलह नहीं, जिनकी आपस में कभी सुलह नहीं होना, वो दिन और रात हैं, जिनकी वो मौत और जिंदगी है, जिनकी आपस में कभी सुलह नहीं। वो मौत और जिंदगी ये 2 दुश्मन ऐसे हैं जिनकी आपस में कभी सुलह नहीं। हजरत मौला अली आपसे सवाल किया गया वो कौन सा मर्द है जो बगैर बाप के पैदा हुआ? आपने फरमाया वो अल्लाह के लजपाल नबी जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, जिन्हें अल्लाह ने जनाबे मरियम के बतन से पैदा फरमाया बगैर बाप के। आपने सवाल किया गया वो कौन से जानवर हैं जो बच्चा देते हैं? वो कौन से परिंदे हैं जो अंडा देते हैं? आपने फरमाया बस ये समझो सवाल करने वालों कब तक तुम्हें जवाब दूं? मैं जवाब दे देता हूँ, गिनती तुम करते रहना। जिसके कान बाहर होंगे वो बच्चे देगा, जिसके कान अंदर होंगे वो अंडे देगा। जिसके कान बाहर होंगे या रसूलल्लाह जिंदाबाद, कुरैशी जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह माशाअल्लाह सुभान। जिसके कान बाहर होंगे बच्चे देगा, जिसके कान अंदर होंगे वो अंडे देगा। आप देखते हैं जब यहूदियों ने और अंग्रेज़ों ने अपनी ज़िंदगी को खपा दिया, अंग्रेज़ों ने अपनी ज़िंदगी सर्च करते करते रिसर्च करते करते थक गए, देखते रहे यहूदी और वो गिरोह कहने लगा, और यहूदी ज़िंदगी भर हज़रत मौला अली की शान को देखा। जब उन्होंने रिसर्च किया हज़रत मौला अली के इस कौल को और इस सवाल के जवाब को जब सुना
है। जी लगा के बोले तो बात आगे बढ़े, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के वालिद गिरामी हजरत मौला अली, आपने फरमाया जिसके कान बाहर होंगे अंडे बच्चे देगा, जिसके कान अंदर होंगे अंडे देगा। आपने देखा होगा कितना बड़ा शुतुरमुर्ग होता है, लेकिन कान अंदर होते अंडे देता है। कई कई टनों वजन मछली होती है, लेकिन कान अंदर होते हैं फिर भी अंडे देती है। शुतुरमुर्ग कितना बड़ा होता है, कान अंदर होते अंडे देता है, लेकिन एक चमगादड़ छोटा सा जानवर छोटा सा परिंदा है, कान बाहर है बच्चे देता है। जब उन्होंने रिसर्च किया कहने पे मजबूर हो गए, या दुनिया अल्लाह ने अली के सामने बनाई है, या दुनिया अल्लाह ने उसके सामने बनाई है जिससे अली पढ़ता रहा। अल्लाह ने उसके सामने बनाई है जिससे अली पढ़ता रहा है। फिर हमें सदा लगानी है, मज़हब फिज़ाए दहर में सारा अली का है। नहीं ऐसे नहीं काम चलना, थके हुए नहीं है, शाश बशाश चेहरे लेके मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मज़हब फिज़ाए दहर में सारा अली का है, मज़हब फिज़ाए दहर में सारा अली का है, मंज़र फिज़ाए दहर में सारा अली का है। जिस मौत देखता हो नजारा, जिस मौत देखता हो नजारा अली का है। ये तो अली की शान है, मेरे करीमा का सैयद है कौन है, सरवर है कौन मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों। यही बात अगर मैं आपको नस्लम बादा नस्लें अगर पुष्ट बाई पुष्ट बताता चलूँ तो आपको शान मेरे आका की पता चलेगी। मेरे आका की शान कितनी बुलंदो बाला होगी जब अली की शान ये, फातिमा की शान ये, हुसैन की शान ये। मेरे आका की शान को बस मैं हुजूर का शजरा पढ़ के आगे बढ़ता हूँ। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। अपने आका मबी कौन है, सरवर कौन मका का मुबारक शजरा जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आरिफ रज़ा कुरैशी को हिंदुस्तान भर में कितने लोग कहते हैं कि आरिफ रज़ा कुरैशी साहब जब आएंगे हजरत हुजूर के बाप दादाओं के नाम जरूर सुनाना है। अगर आप भी सुनना चाहते हैं जी लगा के बोल दें सुभान अल्लाह। शायद मैं आप में समझ नहीं पाए हैं, मैं जो बताना चाहता हूँ हुजूर के बाप दादाओं के नाम, हुजूर का नसबनामा सुनाने जा रहे हैं। जी हुजूर के बाप दादाओं के नाम आ रहे हैं, इंशाल्लाह आप मचल जाएंगे, तड़प के बोलते सुभान यार। हम हमारे बाप दादाओं का कोई नाम ले तो सीना 32 इंच का नहीं 36 इंच का चौड़ा हो जाता है। हमारा सीना 36 इंच का चौड़ा हो जाता है, इसलिए कि हमारे बाप दादाओं के नाम आ रहे हैं, हम खुश होते हैं। और मेरे आका के बाप दादाओं के नाम आ रहे होंगे तो मेरे आका कितना खुश होते होंगे। और हुजूर एक बार कब्र अनवर में अगर खुश हो गए इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, हमारी उक़बा भी सवर जाएगी। आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं मैक इस टाइम बहुत अच्छा हो गया है। हमारे भाई गुलफाम हसानी साहब आ गए हैं, इंशाअल्लाह मेरे बात अच्छी नाते फिर सुनेंगे। ये वो बंदा है कि जिन्होंने कम उम्र में हिंदुस्तान भर में बहुत नाम कमाया। अल्लाह इनकी आवाज़ को सलामत रखे, नजर बद से अल्लाह महफूज फरमाए। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैं हुजूर के बाप दादाओं के नाम हुजूर का मुबारक शजरा आ रहा है और हजरत अशरफ बिलाली साहब भी आ गए। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। जनाब आदम के बेटे शीश के बेटे यानोश के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमकने का नाम के बेटे नुक के बेटे साम के बेटे अरफेशाद के बेटे याबिर के बेटे फाइज के बेटे राव के बेटे सारोज के बेटे नाउर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कायदार के बेटे राम के बेटे औस के बेटे मस्सी के बेटे सम्मी के बेटे सारे के बेटे मक्सी के बेटे बाम के बेटे एकनाथ के बेटे ऐसर के बेटे ज़ेशान के बेटे यदी के बेटे अरदे के बेटे यलजल के बेटे नाजन के बेटे यसरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अबकर के बेटे एफी के बेटे माकी के बेटे नाइश के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तदराब के बेटे बलदास के बेटे इसा के बेटे नाशर के बेटे अभी के बेटे के माल के बेटे बौस के
हौस के बेटे सलेमान, सलेमान के बेटे उमैसर, उमैसर के बेटे अदू, अदू के बेटे अदनान, अदनान के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरका, मुदरका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तू शाहे खुबा तू जाने जाना, तू शाह, सब लोग मेरे साथ मिलके पढ़े सब लोग, तू शाहे खुबा तू जाने जाना, तू शाहे खुबा तू जाने जाना, है चेहरा ओ मुल्क ताब तेरा, ना बन सके है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरे, मिसाल तेरे जवाब तेरा, कौसर भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, सच पूछ तो अल्लाह के, सच पूछ तो अल्लाह के, रहमत भी उन्हीं की है दोनों जगह यारो, है दोनों जगह यारो, जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मदीना शरीफ छोड़ के मक्का की तरफ रवाना जब मक्का पहुँचे, सरकार के सहाबा को पता चला है इमाम हुसैन करबला जाने के इरादे से घर बाहर छोड़ के आए हैं, घर वालों को लेके आए हैं। मेरे नबी के यारों ने कहा ओ हुसैन करबला ना जाएं, कूफा ना जाएं, इसलिए कूफा वाले गद्दार हैं, ये शर पसंद लोग हैं। कूफा के लोग वो हैं जिन्होंने आपके बाबा, आपके बाप जनाबे हज़रत शेर खुदा हैदर कर्रार मौला अली के साथ में धोखा किया है, जिन्होंने गद्दारी की है, जिन्होंने आपके भाई जनाबे हज़रत इमाम हसन के साथ में भी गद्दारी की है। ओ हुसैन आप करबला ना जाएं, जनाबे हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के पास में बेशुमार खुतूत आए, इसलिए हुसैन मजबूर है जाने के लिए, क्योंकि कल बरोज़े महशर नाना जान को जवाब क्या देंगे, क्योंकि यजीदियों का पैगाम उनके ख़तों में लिखा था हुसैन करबला आ जाएं, आप कूफा आएंगे, हम आपके हाथ पे बैत करने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं। हुसैन आप कूफा आए, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ वाक़या करबला, अगर मुकम्मल सुनेंगे तो 10 रोज़ लगेंगे। इमाम हुसैन का वाक़या अगर मुकम्मल सुनेंगे तो 10 रोज़ लगेंगे। बस शॉर्ट में बता रहा हूँ, बात ज़्यादा लंबी नहीं करना है। जी लगा के बोलिए सुभान 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 सुभान। ये बताइए राजुद्दीन साहब खैरियत है? हाँ जी लगा के बोले यार। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला आप जब करबला जाने के इरादे से जब मक्का शरीफ पहुँचे, इमाम हुसैन से सहाबा ने, मेरे नबी के यारों ने कहा ओ हुसैन आप करबला ना जाएं, इसलिए कि करबला हम कूफा वालों को जानते हैं, वो धोखेबाज दगेबाज लोग हैं। इमाम हुसैन मजबूर उधर उनके खतूतों को देख कर थे, लेकिन इधर असहाबे पैगंबर का इधर इसरार था कि आप ना जाएँ, लेकिन अब हज़रत इमाम हुसैन शशो पंज में हैं, आखिरकार करें तो करें क्या।
एक रास्ता निकालते हैं। इमाम हुसैन ने रास्ता निकाला कि हज़रत अपने भाई चचाजाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील को आपने कूफा भेजा। जब मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला ने जब आप कूफा गए, आप वहाँ पहुँचे तो इब्न ज़ियाद को पता चला, मैं शॉर्ट में बात बता रहा हूँ, इब्न ज़ियाद को पता चला, उसने अपने दरबार में बुलाया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील पहुँचे तो जब वहाँ पहुँचे थे तो उन लोगों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को इज़्ज़तें दी और आपके बैत पे इमाम हुसैन की आपके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हो गए। बहुत ज़्यादा लोग, बेशुमार लोग आपके हाथ पे इमाम हुसैन की बैत करने के लिए तैयार हुए। इमाम हुसैन के भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने जब ये देखा, इनका अंदाज़ इतना अच्छा है, ये लोग जब मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, कोई हाथ चूम रहा है, कोई मेरे कपड़ों को चूम रहा है, कोई मेरे कदमों को चूम रहा है, जब शान मेरी इतनी समझ रहे हैं, ये मुझे इतनी इज्जतें दे रहे हैं, तो फिर सिबते पैगंबर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के लाल हज़रत सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जब करबला और यहाँ कूफा आएंगे तो फिर इमाम हुसैन से ये लोग इतना प्यार करेंगे। जब इतना हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने देखा अंदाज़ इनका, तो आपने फ़ौरन ख़त लिख दिया कि भाई इमाम हुसैन यहाँ के हालात बड़े अच्छे हैं, ये आपकी बैत करने के लिए लोग तैयार हैं। इन्होंने काफ़ी लोगों ने मेरे हाथ पर बैत कर ली है। अब फ़ोन का दौर तो नहीं था, इंटरनेशनल दौर नहीं, सोशल मीडिया का दौर था नहीं, फ़ोन तो चलते नहीं थे कि जिसके ज़रिए फ़ौरन मना कर दिया जाए, फ़ौरन हाँ कर दी जाए। ख़तों के ज़रिए मामला चलता था, फिर ख़त भी ऐसे जैसे आज कुरियर करके पहुँचा देते हैं, ये भी मामला नहीं था। जो ख़त लिखेगा फिर जो उसको ख़त दिया जाएगा वो खुद बंदा लेकर आता था, तब ख़तों का मामला जारी व सारी रहता था, तब पहुँचता था। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने जब ख़त लिख दिया इमाम हुसैन तक, ख़त क्या है कि आप कूफा आ जाएं। अब इमाम हुसैन तैयारी कर रहे हैं। उधर इब्न ज़ियाद यजीद को पता चल गया, यजीद ने वहाँ पर नोमान बिन बशीर जो कूफा के गवर्नर थे उनको माजूल कराकर वहाँ का गवर्नर इब्न ज़ियाद को बनाया। जब इब्न ज़ियाद वहाँ पर लईन पलीद पहुँचा, उसने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को तलब किया। जनाब मुस्लिम बिन अकील को तलब करने के बाद में हाजिर किया गया दारुल अमारत में इमाम हुसैन के भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को याद करने के बाद जब आप कूफा के दरबार में, कूफा में इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुँचे, दारुल अमारत में गवर्नर हाउस में, तो कहने लगा आप यहाँ क्यों आए? बोले मैं आया नहीं, मुझे बुलाया गया है। मैं आया नहीं, मुझे बुलाया गया है। इमाम हुसैन के भाई जनाब हज़रत मुस्लिम बिन अकील बोले मैं खुद नहीं आया, मुझे बुलाया गया, मेरे भाई हुसैन को भी बुलाया गया है। उन्होंने अपनी बैत करने के लिए, इनकी जांच पड़ताल करने के लिए, इन्हें जांचने के लिए, परखने के लिए मुझे भेजा है कि ये बैत करेंगे। इन्होंने हमसे कहा था हम हुसैन की बैत करने के लिए तैयार हैं, तो हुसैन ने मुझे, हज़रत इमाम हुसैन ने मुझे अपनी बैत करने के लिए भेजा है। इन्होंने मुझसे मोहब्बत का दावा किया, मैंने हुसैन को ख़त कर लिख दिया है, हुसैन भी आने वाले। इब्न ज़ियाद बोला तुम्हें पता नहीं कूफा में हुकूमत यजीद की है, दो रास्ते हैं, या कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ या यजीद की बैत करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे करीम आका के गुलामों, जनाब हज़रत मुस्लिम बिन अकील गोया बोले मर्द हक बातिल से हरगिज़ मात खा सकता नहीं, मर्द हक बातिल से हरगिज़ मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। जनाब हज़रत मुस्लिम बिन अकील बोले मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मेरी रगों में खून किसका तैर रहा है, मैं अली के घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं अली का घरवाला हूँ, मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों। इब्न ज़ियाद ने जनाब हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद करा के कूफा के शरेरा बाजार में जो चौराहा था आपकी लाश को लटका दिया
दिया गया, आपको शहीद करवा दिया गया। वहां से एक शायर ये माहौल देख के वापस आ रहा था। इधर मक्का से इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जा रहे थे कूफा के लिए। रास्ते में एक फर्ज शायर से मुलाकात हुई। इमाम हुसैन के चेहरे को देखा है, कहने लगा ओ हुसैन सिबते पैगंबर नवासे रसूल, आप किधर जा रहे हैं? इमाम हुसैन बोले मैं कूफा जा रहा जा रहा हूँ। इमाम हुसैन से जब इमाम हुसैन से इतना कहा कि आप किधर जा रहे हैं, आपने फरमाया मैं कूफा जा रहा हूँ। इमाम हुसैन बोले मैं कूफा जा रहा हूँ। वो शायर कहता है ओ हुसैन आप करबला ना जाए, आप कूफा ना जाए, इसलिए कि उनकी ज़बानें आपके साथ हैं, लेकिन कूफियों की तलवारें यजीद के साथ। आप करबला ना जाएं, उनकी ज़बानें आपके साथ हैं, लेकिन तलवारें यजीद के साथ हैं, वो आपका साथ नहीं देंगे। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया तुम ये इतनी बात इतनी बड़ी क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे पास कोई सबूत है? बोले हाँ मेरे पास सबूत है, मैं आपके भाई को देख कर आया। जी लगा के यार बोले दी लगा के मेहरबानी करे, तलब के बोलते यार बस गुफ्तगू लास्ट चल रही है, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, उसको जी लगा के बोलते। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया आपके पास कोई सबूत है, आप आए हैं वहाँ से क्या देख कर आए हैं? हज़रत इमाम हुसैन ने जब इतना फरमाया कि शायर कहने लगा हुसैन इब्ने अली मैं देख के ये आया हूँ, कूफा से आया हूँ, आपने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा अपनी बैत करवाने के लिए। लोगों ने बैत तो की, जब इब्ने ज़ियाद वहाँ का गवर्नर हाउस का जब गवर्नर बना है, उसने आपके भाई को कैदी करके आपके भाई को गिरफ्तार करवा के उनको कत्ल कर दिया, उनको शहीद करवा के उनकी लाश को कूफा के शरेरा रास्ते पर चौराहे पे टांग दिया गया है। इमाम हुसैन ने फरमाया दिलेरी देखो, ताकत देखो और हिम्मत देखो मेरे हुसैन की। आप थरथराए नहीं, परेशान नहीं हुए। हुसैन ने एक जुमला कहा ओ आने वाले ये बता, जब मेरे भाई हुसैन का सर कट रहा था, ये बता मेरे भाई का सर नीचा था या ऊंचा था? जब मेरे भाई का सर कट रहा था, ये बता सर नीचा था कि सर ऊंचा था? जब इमाम हुसैन ने इतना फरमाया, वो शायर कहता है हुसैन आपके भाई का सर अगर नीचा होता तो सर कटता नहीं, सर ऊंचा था इसलिए कटा। पता चला कि हुसैन के मानने वाले और हुसैन का सर नीचा नहीं होता है, कट भी जाता है फिर भी ऊंचा होता, कट भी जाता है। नीचे का मतलब यानी बैत कर लेते तो सर झुक जाता, और कट गया है तो सर झुका नहीं, सर बुलंद हो गया। मेरे आका इमाम हुसैन से मोहब्बत और प्यार करने वालों, हजरत इमाम हुसैन का काफिला चल रहा है। बस इसी बात को वाक़े को आगे बढ़ाकर बस बात को ख़त्म करना है। जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह, और तलब करके बोल दे सुभान अल्लाह, जरा जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम के दिल में ख्याल आया कि अच्छा चलो अभी कूफा के हालात फिर से एक बार चेक किए जाएं कि हालात हैं कैसे। तो आपके साथ आपका एक गुलाम, आपका एक कासिर था, जिस कासिर के हजरत कैस बिन मुसर रज़ी अल्लाह ताला जो आपके साथ में थे, आपने उनको आगे भेज दिया। आपने कहा आप पहले कूफा चले जाएं, कूफा के हालात देखें कि कूफा के हालात कैसे हैं, आप वहाँ देखकर हालात बताएं हमें कि वहाँ के हालात कैसे हैं। इमाम हुसैन क्योंकि अब इब्ने ज़ियाद जब आ गया कूफा में, तो उसने कूफा के चारों तरफ नाकाबंदी की हुई थी। उसने चारों तरफ अपने सिपाही बिठा दिए थे कि जो भी हुसैन का चाहने वाला, हुसैन का मानने वाला ना कूफा से बाहर निकले, ना कूफा में कोई दाखिल हो। अगर कोई दाखिल हो जिस रास्ते से, फौरन उसको गिरफ्तार करके पकड़ करके हमारे गवर्नर
हाउस दारुल अमारत में हमारे पास में हमारी सल्तनत में पेश किया जाए। हज़रत कैस बिन मुसर आप जैसे ही कूफा में दाखिल हुए तो यजीदी सिपाहियों ने हज़रत कैस बिन मुसर को कैद किया। कैद करके इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचाया। जब इब्ने ज़ियाद के पास आप पहुंचे तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, आप क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, आप कौन हैं? बोले, मैं मदीना से इमाम हुसैन का ग़ुलाम और उनका कासिद आया हूँ। इमाम हुसैन का ग़ुलाम आया हूँ। बोले, क्यों आए हो? बोले, मैं ये देखने आया हूँ कि यहाँ के हालात कैसे, इमाम हुसैन से कितने लोग मोहब्बत करते हैं और कितने लोग इमाम हुसैन से नफ़रत दुश्मनी करते हैं, मैं देखने आया हूँ। इब्ने ज़ियाद बोला, तुम्हें पता नहीं है यहाँ हुकूमत यजीद की चल रही है। उसने अपने अल्फाज में कहा अमीरुल मोमिनीन। इब्ने ज़ियाद ने कहा अमीरुल मोमिनीन यजीद। वो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते थे, लेकिन यजीद की हकीकत उन्हें पता नहीं थी कि यजीद कैसा है, और उनकी आंखों पे आंखें बंद थी, उनकी आंखें हकीकत से आशना नहीं थी। बहरहाल वो बोले कि यहाँ पर हुकूमत, इब्ने ज़ियाद बोला हुकूमत यजीद की है। हज़रत कैस बिन मुसर बोले, हुकूमत चाहे किसी की भी हो, चंद मिनट और सेकंड के लिए हुकूमत चाहे किसी की हो, हकीकत में हुकूमत तो मेरे हुसैन की है, हुकूमत तो मेरे हुसैन की है। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के कासिद हज़रत कैस बिन मुसर जब पहुँचे तो उसने पकड़ के मजबूर किया। बोले, आप यहाँ पर आए हैं, दो रास्ते हैं, या तो यजीद की बैत करो या फिर कत्ल होने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत कैस बिन मुसर बोले, मैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में आज तक ज़िंदगी गुजार के आया हूँ, अब मैं हुसैन से धोखा नहीं कर सकता हूँ। मैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में यहाँ आया हूँ और देखने के लिए हालात भेजा है। अब मैं यहाँ से जाकर इमाम हुसैन को हालात बता दूंगा। उसने वापस भी नहीं जाने दिया। बोले, पकड़कर दारुल अमारत में और अपने सिपाहियों से जब सख्ती कराने के लिए कहा तो हज़रत कैस बिन मुसर से कहा कि अब तू इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ बोल, इमाम हुसैन की माँ को बुरा कहे, हज़रत इमाम हुसैन के वालिद को बुरा कहे, हज़रत इमाम हुसैन के नाने को बुरा कहे, इमाम हुसैन के घराने को बुरा कहे। जब हज़रत कैस बिन मुसर ने इतना सुना, दिल में आग लग जाती है। यार, जो जिससे प्यार करता है उसके महबूब को कोई बुरा कहे तो उसको कितना बुरा लगता है। ये दुनिया का महबूब अगर कोई किसी लड़की से प्यार करता हो और अगर उसकी महबूबा को कोई बुरा कह दे तो वो आग लग जाती है, इतनी की गोली मारने की नौबत आ जाती है। ये दुनिया भी एक फुरी मोहब्बत है, लेकिन जो असल मोहब्बत है, जो मोहब्बत करने का हक है, और फिर वो मोहब्बत करने वाला कौन, जो जन्नती जवानों का सरदार है, उसका आशिक और उससे मोहब्बत करने वाले इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के कासिद गुलाम हज़रत कैस बिन मुसर ने जब इतना सुना, दिल में आग तो लगी, मगर इमाम हुसैन के इस गुलाम की चालाकी और जहन देखिए। आपने कहा, चलो कोई बात नहीं, चलो मुझे दारुल अमारत की छत पे चढ़ा दो। क्या कहा? आप सुनेंगे इंशाल्लाह, मजा आ जाएगा। दारुल अमारत की छत पे मुझे चढ़ा दो। दारुल अमारत की छत पे चढ़ के मैं आज हक गोई बयान करता हूँ, मैं हक बात बताता हूँ कि हक कौन है, हक क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। जनाबे हज़रत कैस बिन मुसर को जब दारुल अमारत की छत पे चढ़ाया गया, आप दारुल अमारत की छत पे चढ़ जाते हैं। दारुल अमारत की छत पे चढ़ के आप फरमाते हैं, लोगों अपने दिलों को खोलो, कानों को, अपने कानों को खोलो, दिल की तख्ती पे लौट कर नोट कर लो। ये मुझसे इब्ने ज़ियाद कहता है हुसैन को बुरा कहे, हुसैन के बाबे को बुरा कहे, हुसैन की माँ को बुरा कहे। ओ लोगों सुन लो, ओ कूफा के जालिमों, मैं उस हुसैन की माँ को कैसे, मैं हुसैन के नाना को कैसे बुरा कहूँ, जिसके बारे में अल्लाह करीम सैयद कौनैन की बाबत इरशाद फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। ओ मेरे आका के गुलामों, सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकाम के नवासे इमाम अली मकाम के नवासे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के गुलाम जनाबे हज़रत कैस बिन मुसर आप दारुल अमारत की छत पे चढ़ जाते हैं। उस नबी की बाबत बताते हैं कि जिस नबी की बाबत अल्लाह ने कुरान में मालान फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिस नबी के
बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। जिस नबी की शानों का आलम यह है जो 1.25 लाख नबियों का इमाम है, उस नबी को मैं कैसे बुरा कहूँ, हुसैन के सुनाने को कैसे बुरा कहूँ। अगर हुसैन का वो नाना ना होता तो ये आसमां के सूरज में रोशनी ना होती, चांद की चांदनी नहीं होती, आसमानों में सितारों की चमचमाहट नहीं होती, गुलों में ये खुशबुएं नहीं होती। अगर वो नबी कौनैन ना होते, जमीन का बिछौना नहीं होता, आसमां का शामियाना नहीं होता, न चरिंद न परिंद न हैवानात न नबातात न जवातात न कायनात का कोई भी जर्रा नहीं होता जिसके सदके में कुल कायनात बनी है। उस नबी को मैं कैसे बुरा कह सकता हूँ। हजरत कैस मुसर बोले मैं उस नबी को बुरा नहीं कह सकता। आला हजरत की जबान में अगर बोला जाए तो आला हजरत सरकार बोले सबसे आला हमारा, सबसे ओला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का। अरे यार आला हजरत का कलाम है, ये बड़ा पुराना कलाम है, मजा आएगा इंशाल्लाह मेरे साथ मिले। अपने मौला का प्यारा और कौन देता है देने को मोचा, कौन देता है देने को मोचा, ये देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैं उस नबी को कैसे बुरा कह सकता हूँ। अब बात आई ये कहता है कि उसके बाबे को बुरा कह, मैं उसके हुसैन के बाबा को कैसे बुरा कहूँ जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौला फाली मौला, जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मैं उस अली को कैसे बुरा कहूँ जिसके बारे में सैयद कौनैन ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और उस इल्म के शहर के दरवाजे का नाम मौला अली, मौला अली है। ये कहता है हुसैन की माँ को बुरा कह, मैं उस हुसैन की माँ को कैसे बुरा कहूँ जिसके बारे में सैयद कौनैन ने फरमाया सैयदतु फातिमा निसाए अहलिल जन्ना, ये फातिमा वो है जो जन्नती औरतों की सरदार है। जन्नती औरतों की सरदार को कैसे बुरा कहूँ, ये फातिमा वो है। जब कल बरोज़े महशर जब तमाम लोग जन्नत में जा रहे होंगे, जब हुसैन की माँ का पुलसराज से गुजर होगा, अल्लाह फरमाएगा ओले महशर ये निगाहों को नीचा कर लो, मेरे नबी की बेटी खातून जन्नत गुजर रही है, मेरे नबी की बेटी फातिमा गुजर रही है। मैं उस हुसैन की माँ को कैसे बुरा कहूँ, मैं उस हुसैन को ये कहता हुसैन को बुरा कह, मैं उस हुसैन को कैसे बुरा कह सकता हूँ। वो हुसैन जिसके बारे में सैयद कौनैन ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जिस हुसैन के बारे में हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, ये हुसैन की शान है, हुसैन के घराने की शान। ये कौन बता रहा है, नबी के नवासे का आशिक, मेरे नबी का गुलाम जनाबे कैस बिन मुसर दारुल अमारत की छत पे चढ़ के हुसैन के घर वालों की तारीफे तौसीफे बयान करते। अब बोले ये तो हुसैन के घर वालों का ये तारुफ है, यजीद का तारुफ सुन ले। बात खत्म हो रही, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह।
जी लगा के सब लोग कहें तड़प के सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों जनाब हजरत कैस बिन मुसर रदियल्लाहु ताला दारुल इमारत की छत पे चढ़े। छत पे चढ़ने के बाद आपने कहा ओ लोगों सुनो, यजीद पलीद है, यजीद शराबी है, यजीद जुआरी है, यजीद वो है जो नबी कौनैन की शरीयत की बेइज्जती करता है, ये शरीयत के पास शरीयत की इज्जत को पामाल करता है, ये शरीयत का मजाक उड़ाने वाला है, यजीद पलीद है। इब्ने जियाद ने जब इतना सुना गवर्नर हाउस के जितने भी सिपाही थे कहने लगा ओ बदबख्तो क्या देखते हो, दारुल इमारत की छत पे चढ़ जाओ और छत पे चढ़ के इसके सर को तन से जुदा करके दो टुकड़े करके दारुल इमारत की छत से नीचे फेंको। जब सिपाही इमाम अली मकाम के इसका से जनाबे हजरत कैस मुसर के पास पहुंचे, तलवार लेके गर्दन उड़ाने के लिए, आपको शहीद करने के लिए बिल्कुल तैयार, लेकिन जबान पे एक जुमला है मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों हजरत कैस बिन मुसर बोले ओ जालिम यजीदियो सुन लो, तुम मुझे दारुल इमारत की छत से काट के नीचे फेंक रहे हो, मेरा रब मुझे फरिश्तों से जन्नत में उठवा रहा, मेरा रब मुझे फरिश्तों से जन्नत में उठवा रहा है। तो गोया हजरत कैस बिन मुसर ने गोया उस वक्त ये कहा कि अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, और एक पल है जहान में हुकूमत यजीद की। इमाम हुसैन के कासिद ने गोया ये बताया है कि एक पल है, जी लगा के बोले तो बात खत्म हो जाए, आगे बढ़ के बात खत्म हो जाए, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। एक पल है जहान में हुकूमत यजीद के, एक पल है जहान में हुकूमत यजीद के, अब सदियां हुसैन की है ज़माना, सदियां हुसैन की है ज़माना, ज़माना हुसैन का। मेरे आका के गुलामों दुनिया में इस अंदाज से जी के जाओ जैसे मेरे नबी के यार जी के गए, हुसैन अली वकार जी के गए, और एक फिक्र दिल में रख के जाओ कि छोड़ फिक्र दुनिया के, छोड़ फिक्र। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ जी लगा के, जितने लोग भी बैठे हैं अपने नबी के नाम पे, जो लोग मदीना जाना चाहते हैं वो खामोश नहीं बैठेंगे, तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की, अरे मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की, अरे किस्मतें बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें